दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में बापूजी यहाँ पर माही से साफ साफ कहते हैं कि माही ने अनुपमा से झूठ बोला और उस पर दबाव बनाया। और बापूजी यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि अनुपमा आखिर क्यों माही का साथ देगी। और तभी वो माही को समझाते हैं कि जब उसने सबको नज़रअंदाज करके शादी कर ली है तो अब उसे अकेले ही आगे रास्ता चुनना होगा। और तभी यहाँ पर बापूजी जो है वो साफ साफ शब्दों में माही और आर्यन को कोठारी हाउस जाने के लिए कह देते हैं। तो तोशु भी यहाँ पर माही से कहते हुए नजर आता है कि वह घर छोड़ दें ताकि बाकी सब जो है वो सुकून से रहें। बाकी परी और ईशानी भी माही को जाने के लिए कहती हैं, लेकिन माही यहाँ पर जिद पकड़ लेती है कि वह बिना अनुपमा के नहीं जाएगी। और माही कहती है कि अनुपमा जो है वो सबके लिए लड़ती है लेकिन मेरे लिए कभी खड़ी नहीं होती। और वह साफ ऐलान करती है कि वह कोठारी हाउस तब तक नहीं जाएगी जब तक अनुपमा उसके साथ न चले, और तब तक वह दोनों जो है वो शाह हाउस में ही रहेंगे। तो पाखी यहाँ पर उसे याद दिलाती है कि उसकी माँ काव्या उसे छोड़कर जा चुकी है और शाह परिवार ने ही उसे पाला है। तो तोशु यहाँ पर भी बोल पड़ता है कि यह घर जो है वो धर्मशाला नहीं है। तो माही यहाँ पर हमेशा की तरह अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अनुपमा के पैरों में गिरकर कहती है कि भले ही शाह परिवार उसका साथ न दे लेकिन आपको मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। वह अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए नजर आती है। और वहीं दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पराग और मोतीबा अनुपमा की आलोचना करते हुए नजर आते हैं कि कैसे उसने प्रार्थना और गौतम के रिश्ते में टांग अड़ाई थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा का पक्ष ले लेती है और पराग राही से कहता है कि वह अनुपमा से कह दे कि वह उनके परिवार के मामलों के बीच न बोले। तो तभी वहां पर अनुपमा की एंट्री हो जाती है और पराग उसे देखकर हैरान हो जाता है और वह अनुपमा पर ताने मारते हुए कहता है कि आपको रास्ते में ऐसा कौन सा यूटर्न मिल जाता है जो वापस आप लोगों को यहीं पर लेकर आ जाता है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो सीधा कह देती है कि माही और आर्यन ने मंदिर में शादी कर ली है। यह सुनकर पराग को झटका लगता है और सभी हैरान हो जाते हैं। माही और आर्यन वहां आते हैं और राही यहाँ पर तुरंत सवाल उठाती है कि अनुपमा ने इस शादी में उनका साथ क्यों दिया। तो अनुपमा बताती है कि माही ने उसे धमकी दी थी वरना वह कभी भी ऐसा नहीं करती। वह पूरी बात सबको बताती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाह हाउस में बापूजी को और लीला को अनुपमा की चिंता सताने लगती है और लीला कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा को अक्सर अपने बच्चों के कहने में आ जाती है और बापूजी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। तो लीला यहाँ पर डर जताती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोठारी परिवार अनुपमा की बातों पर यकीन करने से मना कर दे। वहीं दूसरी तरफ पराग जो है वो आर्यन और माही की शादी को मानने से इनकार कर देता है और वह आर्यन से कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ और माही से कहता है कि तुम कहीं भी जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर्यन यहाँ पर हाथ जोड़कर पराग से और पूरे परिवार से माफी मांगता है और वह कहता है कि आप सबके इसी गुस्से की वजह से हमें मंदिर में शादी करनी पड़ी। अगर आप हमारे प्यार को समझते तो हम ऐसा नहीं करते। तभी यहाँ पर पराग जो है वो गुस्से में कहता है कि हमें कुछ नहीं समझना, हमारी नजरों में ये शादी हुई ही नहीं है। तो मोतीबा यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि आप कह रही हैं कि आपने इनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी आप जो है वो इनकी वकील बनकर इनके साथ यहाँ चली आई। इन्हें जूते मारने के बजाय आप इन्हें यहाँ हमारा आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आ रही हैं। और कहते हुए नजर आती है कि हम जानते हैं कि आप चालाक हैं लेकिन हम भी बच्चे नहीं हैं जो आपकी चालाकियाँ ना समझे। तो अनुपमा बताती है कि ये दोनों जो है वो धमकियां दे रहे थे कि अगर इनकी शादी नहीं हुई तो अपनी जान दे देंगे। तो मोतीबा भी कहती है कि आप भी धमकी दे देती, आप भी ये कह देती कि हवन कुंड में अगर आग जली तो आप जो है वो सबसे पहले उसमें जलकर मर जाएंगी। लेकिन आप तो यही चाहती थी कि ये शादी हो, आप ये शादी रोकना नहीं चाहती थी। अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं है, उस समय दिमाग ही काम नहीं करता, मेरा भी दिमाग सुन हो गया था। तो तभी वहाँ पर मोतीबा जो है वो ताना मारना शुरू करती है कि आप जो है वो हर सिचुएशन में लंबे लंबे भाषण दे देती हैं, आपका दिमाग शून्य कैसे हो सकता है। आपके कहने पर तो क्रिमिनल भी फैसला बदल देते हैं और केस वापस ले लेते हैं, तो आप अपनी बेटी को नहीं समझा पाई। तो मोतीबा यहाँ पर अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये शादी कराना आपकी ही साजिश है। तो अनुपमा यहाँ पर उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आर्यन से पूछ लीजिए। लेकिन यहाँ पर मोतीबा इस पर ताना मारती है कि आर्यन को भी आपने अपना भक्त बना लिया होगा। तो अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी यहाँ पर पराग जो है वो अनुपमा को चुप रहने के लिए कहता है और उसे माही को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर आर्यन कहता है कि अगर माही गई तो मैं भी उसके साथ जाऊँगा। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और पराग यहाँ पर ताना मारते हुए कहता है कि वाह,
अनुपमा जी, आप तो इन्हें सब कुछ सिखाकर लेकर आई हैं कि माँ बाप को ब्लैकमेल कैसे करते हैं। तो पराग यहाँ पर आर्यन से कहता है कि मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मोतीबा भी कहती है कि माही जो है वो कोठारी खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। आर्यन तभी कहने लगता है कि माही जो है वो मेरी बीवी है और मैंने इससे शादी की है, तो कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं माही का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर पराग जो है वो गुस्से में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तू भी यहाँ से निकल जा। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो आर्यन और माही को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर ख्याति उसे रोकने लगती है और दूसरी तरफ शाह हाउस में पाखी जो है वो ईशानी को लेकर परेशान होती है। तो किंजल उसे समझाती है कि ईशानी पर राजा से शादी करने का दबाव डालना ठीक नहीं है और वह ईशानी और परी दोनों के भविष्य को लेकर चिंता जताती है। और तभी वहाँ पर पाखी को समझाती है कि अभी इस बारे में सोचना सही नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो पराग से कहती है कि आप इनको घर से बाहर मत निकालिए। मैं कई साल अपने बेटे के बिना रही हूँ, अब फिर से दूर हुई तो मैं मर जाऊंगी। इस पर पराग यहाँ पर ख्याति को भी उनके साथ जाने के लिए कह देता है और पराग कहता है कि जब आर्यन हमारे लिए माही को नहीं छोड़ सकता तो हम भी अपना फैसला क्यों न बदलें। तो मोतीबा कहती है कि इस लड़की के खून में ही खोट है, ऐसी लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। ख्याति भी यहाँ पर मोतीबा से कहती है कि जब आपने मुझे और राही को स्वीकार कर लिया तो माही को स्वीकार क्यों नहीं कर सकती। और ख्याति यहाँ पर पराग से पूछती है कि क्या आपकी जिंदगी अपने बेटे की खुशी से बड़ी है। तो तभी यहाँ पर पराग ख्याति की बात सुनकर उसे टोकता है और आर्यन से कहता है कि वह माही को घर से निकाल दे, वरना वह भी उसके साथ निकल जाए। तो आर्यन यहाँ पर माही के साथ जाने का फैसला करता है और पराग गुस्से में उसे निकलने के लिए कहता है। आर्यन जाने लगता है तो ख्याति आर्यन को रोकने की कोशिश करती है और ख्याति यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि आपको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, मैं आर्यन को समझा देती, मैं आपकी वजह से आज वापस अपने बेटे को खो रही हूँ। अनुपमा यहाँ पर उनकी बात सुनकर चौंक जाती है और आर्यन यहाँ पर माही को वहां से चलने के लिए कहता है और वह जाने लगते हैं और ख्याति उन्हें रोकने की कोशिश करती है और ख्याति यहाँ पर पराग से विनती करती है कि वह उन्हें रोक ले, लेकिन पराग जो है वो उनकी एक भी नहीं सुनता। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो माही और आर्यन को रुकने के लिए कहती है और वह दोनों का हाथ पकड़कर अंदर आती है और बताती है कि माही को उसकी असली माँ ने छोड़ दिया और शाह परिवार ने भी उसे कभी दिल से नहीं अपनाया, लेकिन माही ने बेटी का हर फर्ज अच्छे से निभाया है। और जब अनुपमा के पास राही और अनुज नहीं थे तब माही ने ही उसे संभाला था। अनुपमा कहती है कि माही को कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन शायद अब उसे वह प्यार जो है वो आर्यन में दिख रहा है, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो अनुपमा यहाँ पर कोठारी परिवार से गुजारिश करती है कि वह इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचे और वह माही को वहां से ले जाने का फैसला करती है ताकि सबको सोचने का मौका मिले। आर्यन इसके लिए मान जाता है और अनुपमा यहाँ पर माही को वहां से ले जाने लगती है। ख्याति यहाँ पर पराग से अनुरोध करती है कि वह आर्यन और माही के रिश्ते को मंजूरी दे दे। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हम देखते हैं कि शाह परिवार में सभी चिंता में होते हैं और तभी अनुपमा जो है वो माही के साथ वहां आती है और लीला कहती है कि मुझे पता था कि कोठारी परिवार माही को स्वीकार नहीं करेगा। तभी अनुपमा बताती है कि पराग ने आखिरकार माही और आर्यन की शादी को मंजूरी दे दी है और सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये सुनकर खुश होते हैं कि फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि पराग जो है वो अनुपमा को रोकता है और कहता है कि मैं मंदिर में हुई शादी को नहीं मानता, इसीलिए ये शादी जो है वो वापस पूरे रीति रिवाज और सभी रिश्तेदार के सामने होगी। और ये सुनकर आर्यन जो है वो खुश हो जाता है और पराग को गले लगा लेता है और ख्याति भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और अनुपमा और माही भी खुश होती हैं और आर्यन भी यहाँ पर प्रेम और राही को गले मिलता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अभी जो है वो शाह परिवार को अभी भी शक रहता है कि कहीं कोठारी परिवार जो है वो अपने फैसले से पीछे ना हट जाए और अनुपमा उन्हें भरोसा दिलाती है कि कोठारी जो है वो आर्यन से बहुत प्यार करते हैं और वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। तो माही इसका पूरा क्रेडिट अनुपमा को देती है और अनुपमा के पैर पकड़कर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो अनुपमा कहती है कि भगवान की कृपा से सब मान गए, लेकिन तुमने ये गलत किया, तुमने मेरी मदद मांगी नहीं, जबरदस्ती छीनी है, मैं माँ हूँ इसीलिए तुम्हारी बात मान गई। तो अनुपमा मैडम यहाँ पर माही को चेतावनी देती है कि मुझे उम्मीद है कि तुमने जो है ये शादी आर्यन के लिए की है, लेकिन अगर इसके पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ या फिर लालच है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लेना कि आर्यन जो है वो तुम्हारी वजह से हर्ट नहीं होना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है, तो उसको धोखा कभी मत देना, वरना आज मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ लेकिन बाद में मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी मिलूंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा मैडम जो है वो माही को ये भी चेतावनी देती है कि वह बहू बनकर परिवार को एक साथ
रखें और उसे जोड़े, साथ ही वह प्रेम और राही के बीच में ना आए। तो माही यहाँ पर हैरान होती है लेकिन सहमति जताती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि मोतीबा यहाँ पर राही को चेतावनी देती है कि उसे अनुपमा से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अनुपमा का प्रभाव उन पर गलत पड़ सकता है। तो राघव यहाँ पर परेशान है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद उसके दिल में अनुपमा के लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ महसूस होने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मोतीबा जो है वो राही से कहती है कि वह दिन दूर नहीं जब राघव जो है वो अनुज की जगह लेने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि क्या सच में यहाँ पर राघव और अनुपमा की जोड़ी बने या नहीं, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।